अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं एस्ट्रोनॉट, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह से टॉयलेट करते हैं और किस तरह से चलते हैं वो लोग, स्पेस में किस तरह की मुश्किलें होती हैं, स्पेस क्राफ्ट में पानी का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया जाता है, जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहें इस वीडियो में। स्पेस में दोस्तों ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे सुबह में आप लोग उठते हैं तो वॉशरूम जाते हैं और फिर ब्रश करने लग जाते हैं, लेकिन स्पेस की बात करें तो दोस्तों ब्रश तो एस्ट्रोनॉट भी करते हैं, लेकिन इतने आराम से नहीं। उनका तरीका थोड़ा अलग होता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्पेस में भी वॉशरूम बना होता है, जिसमें एक किट के अंदर टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसी चीज़ें मौजूद होती है। टूथपेस्ट को निकाला जाता है और ब्रश पे लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो तैरने लगता होगा। दरअसल वो पेस्ट कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि ब्रश पे लगाते ही उससे चिपक जाता है और उसके बाद ब्रश कर लिया जाता है। ब्रश करने के बाद उसे साफ करने के लिए वाटर किट से पानी निकाला जाता है, लेकिन हाँ, पानी बबल के फॉर्म में तैरता रहता है जिसे आपको मुंह में लेना होता है। लेकिन दोस्तों पानी मुंह में लेने के बाद इसे यूं ही नहीं थूका जाता है। इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसे निगल लीजिए या तो पेपर टॉवल पे थूक दिया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही थूक देंगे तो ये बाहर तैरने लगता है। कैसे करते हैं टॉयलेट वगैरह, अब जैसा कि आप तो जान ही चुके हैं कि इसमें आप थूक भी नहीं सकते हैं, तो जाहिर है कि आप वहां टॉयलेट भी ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, वरना वो भी एयरक्राफ्ट में यूं ही तैरने लगेगा। इसलिए यहाँ पे बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका इस्तेमाल टॉयलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें पावरफुल वैक्यूम प्रेशर होता है जो सभी प्रकार की गंदगी को खींच लेता है। इसी तरह से नंबर 2 के लिए भी छोटी सी सीट लगी होती है जिसपे आपको अपने आप को फिट करना होता है और 2 नंबर किया जाता है। बता दें कि एयरक्राफ्ट में जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल या नैपकिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है खाते कैसे हैं। तो दोस्तों अब बाथरूम बना हो सकता है तो जाहिर है कि किचन भी बना होगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किचन में अनलिमिटेड वैरायटी होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ खास प्रकार का खाना ही खाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दशकों पहले ऐसा होता था, पर अब नहीं। एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे सूखा खाना या दूसरी सूखी चीज़ें दी जाती थी, जिसे खाने से पहले ज़रूरत के हिसाब से ठंडे या गर्म पानी में मिला के तैयार किया जाता था और फिर खाया जाता था। लेकिन आज दोस्तों वक्त बदल गया है। अब एस्ट्रोनॉट को उनकी पसंद के हिसाब से काफ़ी कुछ खाने को मिल जाता है जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन धरती पे मिलने वाले खाने और स्पेस के खाने में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। स्पेस के सभी खाने डिहाइड्रेटेड होती है। बता दें कि एस्ट्रोनॉट के लिए जितना भी खाना तैयार किया जाता है वो खाना स्पेस फूड सिस्टम लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इस खाने को काफी सख्त क्वालिटी कंट्रोल के साथ तैयार किया जाता है ताकि खाने में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट और विटामिन वगैरह बने रहें। यहाँ तक कि इसे पैक करते वक्त भी खास ख्याल रखा जाता है ताकि खाना लंबे समय तक चल सके। स्पेस में जाने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया खाना अमेरिका, जापान, रूस में तैयार किया जाता है। अब दोस्तों ये भी जान ले कि खाने में मिलता क्या क्या है। खाने में अंडा, मीट, ब्रेड और सब्जियों से लेकर स्नैक जैसी बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, आजकल एस्ट्रोनॉट अपनी पसंद का कुछ कच्चा खाना भी ले जा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, आइसक्रीम वगैरह। जैसा कि कई लोगों को गर्म खाना खाने की आदत होती है, तो आजकल स्पेस क्राफ्ट में खाना गर्म करने की सुविधा भी मौजूद होती है, लेकिन सिर्फ खाने को गर्म करने के लिए, ना कि बनाने के लिए। पीते कैसे हैं? बात करें पानी पीने की तो पानी पिए बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। इसलिए बहुत से लोगों का सवाल होता है कि स्पेस में पानी लेके जाया जाता है या वहाँ पे बनाया जाता है। तो बता दूं, ज़्यादातर पानी को धरती से ही ले जाया जाता है, लेकिन हाँ दोस्तों, वहाँ पे गंदे पानी को रिसाइकल भी करके उपयोग किया जाता है। बात करें पीने के पानी की तो कैसे पिया जाता है पानी को कुछ खास ट्यूब जैसे पैकेट के जरिए पिया जाता है। इस पे पाइप लगा होता है। दोस्तों ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी तरह के लिक्विड को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो वो छोटी छोटी बूंदें उड़ती हुई स्पेसक्राफ्ट के किसी भी मशीन को खराब कर सकती हैं, जिससे एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नहाते कैसे हैं? जैसा कि हमने बताया कि पानी के बाहर न जाने का खास ख्याल रखा जाता है, तो दोस्तों स्पेसक्राफ्ट में भला नहाने की व्यवस्था कैसे हो सकती है? लेकिन दोस्तों बिना नहाए तो काम भी नहीं चल सकता है ना। तो स्पेस में नहाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में खास तरह का रेसिलेंट सोप और शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है, जिसे साफ करने के लिए काफी कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट नहाने की जगह बस शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं और उनका काम चल जाता है।
कैसे सोते हैं एस्ट्रोनॉट? अब बात करें सोने की तो दोस्तों सोने के लिए बिस्तर और तकिए की जरूरत तो होती ही है। तो सोने के लिए स्पेस में सारे इंतजाम होते हैं, वरना भला कोई बिना सोए कैसे काम करेगा। इसलिए यहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस मौजूद होता है। इनका साइज एक फोन बूथ जितना होता है। ऐसे रूम में एस्ट्रोनॉट अपना जो भी सामान होता है वो रखते हैं और जब इनको सोना होता है तो खुद को इसी स्लीपिंग बैग में पैक करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोते वक्त इनकी बॉडी एक ही जगह बनी रहे, लेकिन बाद में एस्ट्रोनॉट को अपने शरीर को भार महसूस नहीं होता है और ना ही किसी बाहरी एक्टिविटी का एहसास होता है। यहाँ ग्रेविटी न होने की वजह से इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि शरीर उल्टा है या सीधा। सिर्फ देखने वाले को ही आप उल्टे सीधे या तिरछे नजर आएंगे। कैसे चलते हैं एस्ट्रोनॉट? दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि धरती पर चलने की प्रोसेस क्या होती है? नहीं ना? तो पहले यह जान लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से जान पाए कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट कैसे चलते हैं और उनको किस तरह की मुश्किलें आती हैं। तो दोस्तों चलने के लिए सबसे जरूरी होती है ग्रेविटी, क्योंकि इसके बिना हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे चलने की प्रोसेस पूरी होती है। और वो ऐसे, जब हमारा एक पैर जमीन पर होता है तो दूसरा पैर हवा में होता है, उस वक्त जमीन पर रखे हुए पैर से हम खुद को आगे की ओर या अपनी मर्जी के हिसाब से इधर उधर मूव करते हैं। अब दूसरा पैर भी हम आगे रखते हैं और उससे भी यही प्रोसेस करते हैं और इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है तो एस्ट्रोनॉट हमारे जैसे चल नहीं सकते बल्कि उड़ते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की ग्रेविटी न होने की वजह से वो अपने पैर को पुश नहीं कर सकते, जिस वजह से वो चल नहीं सकते। लेकिन जब भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उन्हें अपने आसपास की चीजों का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने आसपास की चीजों को पकड़ के खुद को स्पेस में पुश करते हैं और तैरते हुए उन्हें जिधर भी जाना होता है वो उधर चले जाते हैं। आपको बता दें कि कभी कभी स्पेस क्राफ्ट में छोटी मोटी खराबी के दौरान एस्ट्रोनॉट को उसे रिपेयर भी करना होता है और कई बार गड़बड़ स्पेस क्राफ्ट के बाहर होती है तो उन्हें बाहर जाके ही ठीक करना होता है। एस्ट्रोनॉट को जब भी ऐसी कोई जरूरत होती है तब उनको कुछ खास प्रकार के कपड़े यानी कि स्पेस सूट पहनना पड़ता है। इसके बाद ही वो स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद भी उन्हें हैंडल वगैरह पकड़ के जाना होता है। इसके अलावा जब भी वो बाहर निकलते हैं तब खुद को एक सेफ्टी रस्सी के साथ बांधना पड़ता है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के बाहर वो ऐसे ही निकल गए और स्पेस क्राफ्ट को पकड़े न रह सके तो वो स्पेस में ही हमेशा के लिए बह सकते हैं। वैसे सेफ्टी टेथर के अलावा स्पेस वॉक प्रोपल्सन सिस्टम की मदद से भी कर सकते हैं। इसे स्पेस सूट में लगाया जाता है। दरअसल ये एक लाइफ जैकेट जैसा होता है जिसे पीठ पर बांधा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन जेट थ्रस्टर लगे होते हैं, जिसे चला के स्पेस में बिना सेफ्टी रस्सी के कुछ समय तक चला जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एस्ट्रोनॉट और स्पेस के बारे में जानकारी। इन सब में सबसे मजेदार आपको क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब दोस्तों हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।